जोहो द गेम चेंजर ऑफ इंडिया। जोहो ने माइक्रोसॉफ्ट को इस प्रकार से धूल चटाई है कि पूरे इंटरनेट में एकदम कोहरान सा मचा हुआ है। जोहो इस प्रकार से एंट्री लेता है और उसमें इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है, इंडियन पब्लिक का भरपूर इसमें स्वागत मिलता है कि पूरी पूरी अमेरिकन मार्केट हिली हुई है। माइक्रोसॉफ्ट जो है पूरा का पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि आप देखो परिवर्तन को समय नहीं लगता है। आप देखते थे कभी बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, फिर समय बदलता गया, जेफ बेजोस काफी लंबे समय तक रहे सबसे अमीर आदमी, फिर एलन मस्क ने सबको पीछे कर दिया, फिर अचानक से एक न्यूज आती है कि लैरी एलिसन सबको पीछे छोड़ते हुए टॉप पर बन गए हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। तो ये परिवर्तन होता रहता है और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में तो बहुत तेजी तेजी से। माइक्रोसॉफ्ट भी जब आया था तो इसने दुनिया पर धाक ऐसे ही नहीं जमा ली। उस टाइम पर आईबीएम वगैरह का आधिपत्य हुआ करता था मार्केट पर, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जब आया छाता चला गया। अब ऐसे ही छा रहा है जोहो। जोहो जो इंडियन प्लेटफॉर्म है, स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, ये इसकी काबिलियत आज आप वीडियो में देखोगे ना तो आपको भी थोड़ा सा गूज़बम्प आएगा, आप भी थोड़ा सा गर्व से झूम उठोगे। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि जोहो है क्या और किस प्रकार से इंटरनेट पर ये छा गया है। आप जानते हो साथियों, आज से 2 से 3 दिन पहले अपने जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने दुनिया को ये बताया कि देखो अब जोहो यूज करिए, स्वदेशी प्लेटफॉर्म यूज करिए। खास करके इन्होंने भारतीयों को बताया जोहो पर। इन्होंने कहा कि अब मैं खुद अपने प्रेजेंटेशन या बाकी काम जो है डॉक्यूमेंटेशन ये जोहो पर करूंगा। लोग जोहो सर्च करने लगे, जोहो है क्या। मैंने आपको ये न्यूज़ भी साझा की थी आज से 2 दिन पहले, आप देख सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो आपको दी थी और वीडियो लोगों को पसंद भी आ रही है। उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि जोहो जो है ये अपने आप में इस प्रकार की काबिलियत रखती है कि ये गूगल को भी पीछे छोड़ सकती है और माइक्रोसॉफ्ट को भी टक्कर दे सकती है, पीछे छोड़ सकती है। और ऐसे ही आप भी टक्कर दे सकते हो अपने एग्जाम्स में अपने कंपटीटर को, संकल्प बैच ज्वाइन करके। संकल्प बैच साथियों आया हुआ है और ये बिल्कुल धमाल तो ये भी मचाया हुआ है। संकल्प बैच करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का सबसे बेस्ट कोर्स है। आप पूरे यूट्यूब पर देख डालोगे, इससे बेस्ट कंटेंट आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का कहीं नहीं मिलने वाला है। और जितने कंटेंट दिए जा रहे हैं, जिस रेट्स में दिए जा रहे हैं, आपको तो बिल्कुल ही खोजे नहीं मिलेगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। हिंदी और इंग्लिश में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी बाइलिंगुअल। इसके अलावा डिटेल क्लास नोट्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, और तो और आपको 12 महीनों तक ई बुक भी इसके जरिए मिलेंगी। जो भी हिंदी और इंग्लिश में मंथली ई बुक आती है हमारी, वो सब आप प्राप्त कर पाओगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज इसमें क्लासेस रहेंगी, स्टैटिक जीके की भी क्लासेस रहेंगी, करंट अफेयर की भी क्लासेस रहेंगी, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रहेगा। मतलब एक बार लो और उसके बाद फिर 2026 के एग्जाम में भी काम आएगा, 2027 के भी एग्जाम दोगे तभी भी काम आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि ऐसा तो है नहीं कि जिस साल एग्जाम देने जा रहे हो उसी साल का पूछा जाएगा, पिछले साल का भी पूछा जाता है, उससे भी पिछले साल का पूछ लिया जाता है। इसीलिए लाइफ टाइम वैलिडिटी दी गई है। तो आप इसको ज्वाइन करो और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए प्री लॉन्च ऑफर भी है। इस पर आपको दुर्गा कूपन कोड यूज करना है, जिसके बाद ये आपको सिर्फ और सिर्फ 299 में मिल जाएगा। अब आप सोचो कि 12 महीने की ई बुक है, साथ ही साथ में आपको इतने वीडियो कंटेंट दिए जा रहे हैं। स्टैटिक जीके के आपको 30 प्लस वीडियोस दिए जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट, डिटेल क्लासेस मिलेंगी स्पेशलाइज्ड तौर पर, जो आपको पूरे यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगी, ये आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए आप एमजेटी ऐप पर जाकर के वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। पहली फुर्सत में ज्वाइन करो, क्योंकि अभी नवरात्रि ऑफर के बाद ही इसका प्राइस डबल हो जाएगा। चलिए, और लिंक और जरूरी सूचनाएं आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं। जोहो के बारे में जब अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि जोहो का यूज कर सकते हैं, ये स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, भारत का प्लेटफॉर्म है, और इसका यूज करके आप अपने इंडिया की कंपनीज को ग्रोथ दे सकते हैं, उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं। बस इतना कहना था कि सभी इंडियंस में क्यूरियोसिटी मच गई कि जोहो है क्या और क्या काम करता है, किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं। इस पर मैंने एक वीडियो तो आपको दी थी, लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, जोहो एक भारतीय कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये प्रोवाइड करती है, यानी सास टाइप की कंपनी है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो सर्विस के रूप में काम करती है, ठीक है ना, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। इसकी स्थापना 1996 में श्रीधर बेम्बू और टोनी थॉमस ने की थी। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में है। 55 से ज़्यादा क्लाउड बेस्ड टूल और सेवाएं ये देता है। जोहो सीआरएम हुआ, जोहो मेल हुआ, जोहो बुक्स हुआ, और इसके अलावा जोहो बिजनेस हुआ, जोहो सीट हुआ, और अरत्ताई हुआ। अभी इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देख लीजिए, ये इस प्रकार के इनके सर्विसेज हैं। जोहो प्रोजेक्ट्स, जोहो इनवाइस, जोहो बुक्स, जोहो सीआरएम, जोहो पीपल, जोहो डेस्क। इसके अलावा भी और भी आप बढ़ते जाओगे तो देखिए, जोहो फोरम, जोहो साइट, जोहो वर्क ड्राइव, जोहो मेल, इसके अलावा जोहो एक्सपेंस, जोहो मेल, देखिए जोहो डेस्क, जोहो मीटिंग,
जोहो फॉर्म्स, जोहो राइटर, जोहो सर्वे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है, बहुत सारे टाइप की सर्विसेज। मतलब आप समझो कि गूगल जो प्रोवाइड करता है उनमें से आधा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनमें भी आधा से ज़्यादा ये सर्विस अकेले जोहो प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी अगर ये पावरफुल बन गया ना तो ये गूगल की भी छुट्टी कर देगा और माइक्रोसॉफ्ट की भी छुट्टी कर देगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब गूगल बिल्ड हो रहा था ना तो बहुत ही छोटा एक केवल सर्च इंजन टाइप का था, धीरे धीरे ये बढ़ता गया, धीरे धीरे और भी कंपनीज को एक्वायर करता गया। इसके पास ना यूट्यूब था, इसके पास ना एंड्रॉइड था, इसके पास बहुत सारी ऐसी कंपनियां नहीं थी जो आज के टाइम पर गूगल का हिस्सा है और बहुत अच्छा कर रही है मार्केट में। लेकिन जोहो जो है ये ऑलरेडी इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और सबका डेटा सेंटर इंडिया में ही रख रखा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका जो डेटा सेंटर है वो इंडिया में ही रहेगा। ये फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भी शामिल हो गई है। इसके अलावा सेल्स, मार्केट, अकाउंटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कामों को आसान बनाती है। 150 से ज़्यादा देशों में 10 करोड़ से अधिक यूजर्स जोहो का इस्तेमाल आज के टाइम पर कर रहे हैं और 40 से 45 देशों में ये डायरेक्टली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब कि बिजनेस लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो देखिए, डेटा सेंटर भारत में होने की वजह से लोगों का और भरोसा बढ़ा है और विश्वास बढ़ा है कि हमारा डेटा जो है कहीं और विदेशों में नहीं जाएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से लोग परेशान भी हो चुके हैं। जगह जगह ये लोग सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, जगह जगह टैक्स मांगते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि आप एंड्रॉयड ऐप पर जो आप बैच परचेज करते हो 30% सीधा सीधा गूगल उठा करके रख लेता है हम लोगों से। उसके बाद तो फिर बाकी के जो जीएसटी फीएसटी लगता है वो तो अलग से लगता है। 30% वो प्लेटफॉर्म का फीस ले लेता है हम लोगों से। तो आप समझो कि बाकी ऐप डेवलपर ये वो तमाम प्रकार के खर्चों के बाद जाकर के थोड़ा बहुत बचता है। और आयरनी ये है कि ये लोग इतना दोहन करते हैं, इतना कमाते भी हैं इंडिया से, और उसके बाद धमकियां ट्रंप क्या देते हैं कि हम अगर अपने कंपनीज को बुला लेंगे या हम सैंक्शन लगा देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जरूरी है अपने एक देश के प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना। ध्यान रहे, यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि आप बाइकाट कर दो, माइक्रोसॉफ्ट ना यूज करो या गूगल ना यूज करो या यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो, यूट्यूब भी तो गूगल का है। ये सब नहीं कहा जा रहा है। आप समझो बात को। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे पिछली वीडियो में कि गूगल क्यों यूज कर रहे हो, फिर अभी यूट्यूब क्यों यूज कर रहे हो। करेंगे भाई, आगे भी करो, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट या इन सब का पूरा बाइकआउट कर दो, नहीं। हम लोग को बस इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है, रखकर चलना है कि यहाँ पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या किसी अमेरिकी कंपनी की मोनोपोली ना क्रिएट हो पाए। यहाँ मोनोपोली को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले क्या होता था कि पहले केवल एक ही टीवी चैनल हुआ करते थे, दूरदर्शन। मान लो दूरदर्शन में कुछ गड़बड़ी आ गई, अचानक से उसका सिग्नल लॉस हो गया, तो फिर क्या होता था, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप कहीं पर नहीं जा सकते थे, दूसरे चैनल पर नहीं शिफ्ट हो सकते थे, केवल डीडी के ही चैनल थे। लेकिन जब धीरे धीरे फिर और चीज़ें बढ़ी, प्राइवेट चैनल्स आए, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स भी आए, और भी तरह तरह के सीरियल वाले चैनल आए, सिनेमा वाले चैनल आए, बहुत सारे टाइप के चैनल आ गए। तो अब अगर चाहे कोई भी एक कंपनी की ये कहे कि मैं अगर आपके यहाँ से मार्केट अपना बंद कर दूंगा, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, तुम लोग पास देखने के लिए, चलाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो वो अब नहीं कह सकती हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ भी कहा जा रहा है कि हम लोग को अपनी भारत की कंपनियों को उस लेवल तक ले जाना है जिस लेवल के आने के बाद कोई दूसरी कंपनी इस प्रकार की धमकी ना दे सके कि अगर हम नहीं होंगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। साथ ही साथ वो कोई ऐसे धमकियों भरे कोई रेगुलेशन, कोई रूल अचानक से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे अचानक से ट्रंप आज आकर की कुछ भी कर दे रहे हैं कि हम तो 100% टैरिफ लगा देंगे फार्मास्यूटिकल पर, 50% टैरिफ लगा देंगे बाकी चीज़ों पर, H1B वीजा पर $1 लाख कर देंगे, कुछ भी आकर के कह दे रहे हैं। इससे सीधा सीधा झटका पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो वही डिपेंडेंसी हटाने की बात की जा रही है कि ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ देना है, नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ भाई, तुम भी मार्केट करो, बिजनेस करो, हमारे यहाँ हम भी करेंगे। बस धीरे धीरे हम लोग अपने चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे, यूज करते करते इस लेवल पर आ जाएंगे कि तुम धमकियां नहीं दे पाओगे। चलिए अब बात करते हैं जोहो कौन कौन सी सर्विसेज देता है और खास तौर से ऐसी कौन सी सर्विस है जो आपके लिए यूजफुल होगी, यानी आप इसका यूज कैसे कर सकते हो, आप इस स्वदेशी अभियान में कैसे हिस्सा बन सकते हो। तो जोहो आपके लिए सबसे पहली चीज तो जोहो शो प्रोवाइड करता है। जोहो शो, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट यूज करते हो, पीपीटी यूज करते हो, आप अभी तक जो भी वीडियोस हमारी देखा करते थे उसमें मैं पीपीटी ही बना करके लाया करता था और उसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर पढ़ाया करता था। ये जो बना है ये जोहो शो पर बना है और जोहो शो इस प्रकार से है ये, और पूरा का पूरा इंटरफेस इसका बिल्कुल पीपीटी की तरह ही रहेगा, बल्कि उससे बेटर भी काम करता है। तो जोहो शो के माध्यम से आप पावर पॉइंट डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो और उस पर अपनी आने वाली क्लासेस वगैरह या लेना चाहते हो जो भी वो कर सकते हो, प्रेजेंटेशन का काम करेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यूजर तो अरत्ताई के बढ़ रहे हैं। अरत्ताई क्या है? अरत्ताई जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप आपका, सेम ऐसे ही इंटरफेस वाला अरत्ताई भी है।
हमने खुद भी इसको भी ज्वाइन कर लिया है, और ज्वाइन करते ही इसमें भी व्हाट्सएप चैनल जैसे बनाते हो वैसे ही अरत्ताई का भी चैनल बनाने का ऑप्शन है। इसमें मैंने चैनल भी बना दिया है आपका एमजेटी एजुकेशन का, और इसमें एक प्यारा सा मैसेज भी आपके लिए छोड़ दिया है। उसमें मैंने साफ साफ से लिख दिया है कि याद रहे, हम लोग किसी का बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने देश के प्लेटफॉर्म को उस लेवल तक ले जा रहे हैं जिसके बाद कोई विदेशी कंपनी हम लोग को धमकी ना दे सके। ठीक है ना, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। इस पर भी अब कंटेंट आने वाले हैं, नोटिफिकेशन होगा, जो कंटेंट होगा वो इस पर आएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि जब इतना खुल करके प्रमोट कर ही रहे हो तो फिर ये भी कह दो कि भाई हम अरत्ताई पर ही आगे आने वाले बैंक के जो नोटिफिकेशन है वो, या फिर जो ओटीपी वगैरह है आधार कार्ड के या बाकी चीज़ों के, वो भेजेंगे। तो आने वाले दिनों में जब इन सब चीज़ों पर आएगी तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी इसको डाउनलोड करने की। क्योंकि अभी भी मैं जब आपको ये बताया हूँ, चैनल बनाया हूँ, तो बहुत लोगों के पास मैंने शेयर किया, मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया, मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया, स्टेटस भी लगाया, हर जगह पर शेयर किया, यूट्यूब पर भी शेयर किया, लेकिन अभी लोग बहुत कम जुड़ रहे हैं क्योंकि आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इंस्टॉल वगैरह अभी लोग करने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे इस पर हम या हमारे जैसे और भी जो यूट्यूबर हैं, जो टीचर हैं, वो अपने कंटेंट अपलोड करने लगेंगे। इसमें तो खास तौर से देखिए, व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ नहीं अपलोड कर सकते, इसलिए पीडीएफ अपलोड करने के लिए मुझे टेलीग्राम का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं और इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। इवन इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करने का बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो इसको लोगों को पसंद भी आ रहा है और अब धीरे धीरे इस पर जुड़ भी रहे हैं। आप भी जुड़िए, लिंक मैंने शेयर भी कर दिया है, आप हमारे चैनल से भी जुड़िए अरत्ताई के। अच्छा, अरत्ताई को लेकर के श्रीधर बेम्बू जो इसके फाउंडर हैं, ये भी कह रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा लो बैंडविड्थ फ़ोन के इसका किए हुए हैं, जिससे जो लो एंड के फ़ोन हैं उन पर भी ये चल जाए। मतलब क्या है कि जो ऐप बनता है धीरे धीरे हाई क्वालिटी का हो जाता है, जब बनता है तो जो छोटी और ओल्ड जनरेशन की मोबाइल रहती हैं उन पर वो नहीं चल पाता। क्योंकि आप सुनते भी होंगे ना कि हमारा ये वर्जन है, अब इस वर्जन में व्हाट्सएप नहीं चल रहा है क्योंकि ये ओल्ड हो गया है। तो लेकिन इन्होंने कहा है कि हम इसको और ज़्यादा लो बैंडविड्थ पर ले जा रहे हैं, जिससे इंडिया के कोने कोने तक के लोग भी अरत्ताई को इंस्टॉल कर सकें। बात आती है अब अरत्ताई नाम की। इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर अपने अपने सजेशंस दे रहे हैं। अरत्ताई का मतलब होता है चिट चैट या कहें गपसप, तमिलनाडु की लैंग्वेज है, गपसप कहा जाता है इसे। लेकिन अब लोगों को अरत्ताई थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में अटपटा सा लग रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसका नाम बदल दो, जोहो चैट कर दो, जेड चैट कर दो या कुछ और नाम कर दो। तो इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले थे। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। खैर मुझे तो लगता है कि जब आप लुइस विटान याद कर सकते हो, जब आप कोई भी मतलब आप देखो ओरेकल याद कर सकते हो, जब आप गुची याद कर सकते हो, एडिडास, जब आप रिबॉक, जब आप ऐसे तमाम प्रकार के एप्लीकेशंस को याद कर सकते हो, उसका नाम याद कर सकते हो, वो फेमस होने पर यूज़ कर सकते हो, तो अरत्ताई क्यों नहीं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा रुकिए, अरत्ताई भी फेमस हो जाएगा इतना कि ये सबको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि नाम चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा सा अगर नाम इस प्रकार से हो जाता है तो उससे रीच बढ़ जाती है, लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाता है और लोग उसको आराम से समझ जाते हैं नाम से ही कि ये किस चीज़ के लिए है, तो उससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है और लोगों में बहुत तेज़ी से फैलता है। ये बात तो है। जैसे एमजेटी, जब मैंने पहले शुरुआत में जब चैनल स्टार्ट किया था तो मिश्रा जी टेक्निकल नाम था, फिर उसके बाद मैंने देखा कि अब इसमें मिश्रा जी टेक्निकल है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये टेक्निकल चैनल है, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताते होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो लेकिन एजुकेशन प्लेटफॉर्म था तो हमने इसको शॉर्ट नाम किया, एमजेटी एजुकेशन कर दिया। ठीक है, तो आप में से बहुत लोगों को शायद इसका फुल फॉर्म ना पता था अभी तक, लेकिन अब ये जान लीजिए कि अब इसका नाम एमजेटी एजुकेशन कर दिया गया तो लोग देखते ही जान जाते हैं अच्छा ये एजुकेशन चैनल है ना। तो ये नाम से प्रभाव तो पड़ता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो है पिछले दिनों में इस हिसाब से भारत में फैल रहा है, भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला भी देश है, तो ऐसे में जिस प्रकार से ये फैल रहा है उस प्रकार से तो कोहराम मचा ही हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस पूरी हिली हुई है। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। संकल्प बैच भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि इस बैच में आपको मिल रहा है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का महासागर। इसके बाद से बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके तैयार कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।